अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो एमडी कैट 2025 के पास पेपर हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर वाइज फॉर्म में सारे सूबों के। आज हमारी बारी है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की। आज का वीडियो जाएगा एल्डिहाइड और कीटोन्स के पास पेपर जो आए हैं पिछले साल सारे सूबों में, उसको डिस्कस करना। तो पिछले साल अगर हम देखें तो यूएचएस में एल्डिहाइड एंड कीटोन में से 100 सवाल आया हुआ है और केएमयू में 400 सवाल आए हुए हैं, और सिंध में 3 और शेख जुल्फकार भुट्टो में 4, बीओएमएचएस में 3 और नम्स में 1। तो ये इसकी वेटेज रही पिछले साल। अगर आप मेरे से पीडीएफ लेना चाहते हैं जिसमें ये सारे के सारे चैप्टर्स के पास पेपर जो 2025 के पेपर हुए हैं इन 6 के 6 सूबों के, उसके एमसीक्यूज चैप्टर वाइज रेंज है केमिस्ट्री के, तो आप मेरे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। 100 रुपीज में मिलेंगे आपको। सबसे पहले शुरू करते हैं हम एल्डिहाइड और कीटोन्स में यूएचएस के सवाल। एक ही सवाल यहाँ से आया था और यूएचएस में उसने ये सवाल पूछा था आपसे, एसिड एल्डिहाइड जो है वो अंडरगोज वो ऑक्सीडेशन करता है और ऑक्सीडेशन से प्रोड्यूस करता है एसिटिक एसिड, और कह रहा है इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा यूज होगा वो आपने बताना है। तो इसके लिए आपको ये तो पता ही होता है कि जब एसिड एल्डिहाइड या कीटोन दोनों ही जब ऑक्सीडेशन शो करते हैं तो इनकी ऑक्सीडेशन से बनते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, सही है। और जब ये रिड्यूस होते हैं तो रिड्यूस होने से एल्डिहाइड एसिड एल्डिहाइड से बनता है प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन से बनता है सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये तो बात उसने सवाल में बता दिया है कि जो एसिड एल्डिहाइड है वो ऑक्सीडाइज होकर एसिटिक एसिड बना रहा है। तो एसिड एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर एसिटिक एसिड बना रहा है। सवाल उसका ये है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा यूज होगा। तो हमें पता है कि जो एसिड एल्डिहाइड में दो तरह के एल्डिहाइड या कीटोन वाले चैप्टर में दो तरह के आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़े होंगे। एक तो होगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसमें KMnO4 एसिडिक कंडीशन में आ जाता है और K2Cr2O7 एसिडिक कंडीशन में आ जाता है, ये वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या फिर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जिसमें फेलिंग सोल्यूशन आ जाता है, टोलेंस रिएजेंट आ जाता है, बेनेडिक्ट सोल्यूशन आ जाता है। तो यहाँ पर जो इस्तेमाल होता है वो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कोई, या तो यहाँ पर KMnO4 इस्तेमाल होगा एसिडिक कंडीशन में H2SO4 में, या यहाँ पर K2Cr2O7 ये एसिडिक कंडीशन में इस्तेमाल होगा। तो दोनों में से कोई भी इस्तेमाल हो सकता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर हमारे पास K2Cr2O7 मौजूद है, तो हमारा आंसर ये होगा। HI तो रिड्यूसिंग एजेंट है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट है, सोडियम बोरोहाइड्राइड ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर ये सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगी। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं। KMU के सवाल यूएचएस में एक ही आया हुआ था। कह रहा जी द कंपाउंड वो वाला कंपाउंड दैट रिएक्ट्स जो कि रिएक्ट करेगा फिनाइल हाइड्राजीन से ताकि वो बनाए एक क्रिस्टलाइन फिनाइल हाइड्राजोन डेरिवेटिव, तो वो कंपाउंड कौन सा होगा। आप जब ये चैप्टर पढ़ते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स का तो आप वहां पर एक रिएक्शन पढ़ते हैं, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विद डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया का एक डेरिवेटिव है ये जिसको कहते हैं फिनाइल हाइड्राजीन। क्या कहते हैं? फिनाइल हाइड्राजीन। इसका अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये फिनाइल बेंजीन रिंग होती है, बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ पर NH ग्रुप लगा होता है और ये NH ग्रुप आगे NH2 ग्रुप से ज्वाइन हुआ होता है। जो ये होता है फिनाइल हाइड्राजीन का स्ट्रक्चर। तो ये फिनाइल हाइड्राजीन से वो कह रहा है जब आप कौन से कंपाउंड को रिएक्ट करोगे तो आगे हाइड्राजोन बनेंगे। तो आपने वहां पर पढ़ा था कि फिनाइल हाइड्राजीन से बोथ एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही रिएक्ट कर जाते हैं और वो इनसे रिएक्ट करने के बाद हाइड्राजोन बना देते हैं। ये करते हैं फिनाइल हाइड्राजीन से रिएक्ट और हाइड्राजोन बना देते हैं। जैसा कि ये देखो ये एक हमारे पास है एथानल एसिटल्डिहाइड और ये जो है फिनाइल हाइड्राजीन से रिएक्ट करता है तो होता क्या है कि यहाँ से H और यहाँ से O और यहाँ से ये H2 ये मिलकर बना देते हैं वाटर। तो बाकी जो है ये कार्बन का डबल बॉन्ड ये N की तरफ शिफ्ट हो जाता है, फिर ये N की तरफ, तो ये N से डबल बॉन्ड बना लेगा। हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर बनता है जिसको कहते हैं हाइड्राजोन, क्योंकि ये अब एथेनॉल से मिलकर बना है इस वजह से इसको कहते हैं एथेनॉल हाइड्राजोन। तो इसके अंदर वो बना और इसके बाद ये कीटोन भी एसीटोन भी इसका ये रिएक्शन दे सकता है। तो या तो इसमें एल्डिहाइड या कीटोन रिएक्शन देंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखें ए ऑप्शन तो ये तो एक एल्डिहाइड है, ठीक है, ये रिएक्शन दे सकता है ये वाला। ये तो है अल्कीन, ये रिएक्शन नहीं दे सकता। ये है एस्टर, ये भी ये वाला रिएक्शन नहीं दे सकता। और ये है अल्कोहल, ये भी ये वाला रिएक्शन नहीं दे सकता। हमने देखना था एल्डिहाइड और कीटोन जो कि ये रिएक्शन दे सकते हैं। तो इसका आंसर है ए ऑप्शन, ब्यूटानल ये आंसर ये वाला रिएक्शन दे सकता है। अच्छा एक और बात याद रखें, ये एसिडिक कंडीशन में होता है, इसी वजह से इसको कहते हैं एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर आपको आ जाए कि ये एल्डिहाइड और कीटोन का
अमोनिया डेरिवेटिव से जो रिएक्शन होता है वो कौन सा है, उसका मैकेनिज्म क्या है, तो वो क्या है, एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल इसमें ऐड होता है। तो आपने याद रखना है ये कौन सा रिएक्शन है, एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो आपने ये याद रखना है। ठीक है जी, ये एमसीक्यू आ सकता है आपको। देखिए मैं एमसीक्यू हर तरह के करवा रहा हूँ। द कंपाउंड, वो वाला कंपाउंड, अच्छा ये वही सवाल था, दोबारा मैंने लिख लिया। आगे जी केएमयू में सवाल आया हुआ है एक आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर का, आईयूपीएससी नेम ऑफ गिवन कंपाउंड, एक आपके पास कंपाउंड दिया गया है, इसका नाम बताना है आपने। इसमें दो तरह के फंक्शन ग्रुप है, एक ये वाला सी डबल बॉन्ड ओ जिसको कहते हैं कीटोन, और एक इसमें जो है अल्काइल हैलाइड Br लगा हुआ है। तो आपने प्रायोरिटी ऑर्डर देखना होता है कि सबसे जो पेरेंट नेम है वो किसको देना है। तो यहाँ पर कीटोन का प्रायोरिटी ऑर्डर ज्यादा होता है तो हम इसको पेरेंट नेम देंगे। ब्रोमीन यहाँ पर क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन के तौर पर काम करेगा, ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर काम करेगा। तो जब हम देखेंगे तो पेरेंट नेम में पेरेंट चेन के अंदर यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन है, और 4 कार्बन वाले कीटोन का नाम क्या होता है, ब्यूटानॉन। क्या काम नाम होता है, ब्यूटानॉन। अच्छा, उसके बाद हमने ये सब्स्टिट्यूशन जो है इसको नाम देना है, तो हम नंबरिंग इस तरफ से शुरू करेंगे जहां से कीटोन को कम नंबर मिले, तो 1 2 3 4, तो इसका नाम होगा 4 ब्रोमो और 4 ब्रोमो। उसके बाद जो है कीटोन किसने कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, कार्बन नंबर 2 पे, तो यहाँ पर हम ब्यूटानॉन के अंदर ब्यूटा 2 ऑन लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि दूसरे पोजीशन पे कीटोन ग्रुप आ रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो ब्यूटेन 2 ऑन। तो इसका आंसर ये वाला होगा, ब्यूटेन 2 ऑन, मगर यहाँ पर 4 आना है। ये सवाल पेपर में भी इसी तरह लिखा गया था, उन्होंने गलती की थी, यहाँ पर 4 आना था, ठीक है, तो आपका आंसर ये वाला करेक्ट होगा। तो वैसे मेरे ख्याल से उन्होंने ग्रेस मार्क्स दे दिए थे इसके, या कुछ किया था, मगर पेपर में एग्जैक्ट यही था, मगर वहां पर गलती थी, यहाँ पर 4 आना चाहिए था। आगे जी हमारे पास फिर केएमयू का ही सवाल है, कह रहा है जी एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट करता है एथानॉल से C2H5OH, एथानॉल से रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स, एसिड की मौजूदगी में, मतलब ये भी एसिड कैटालाइज है, एंड इनिशियली प्रोड्यूसेस, और क्या इनिशियली प्रोड्यूस क्या करता है। तो बच्चों ये जो रिएक्शन होता है ना एथेनॉल का और अल्कोहल का, इसके अंदर रिएक्शन कैसा होता है, ये पहले ये वाला डबल बॉन्ड टूट जाता है पहले कार्बोनिल का, तो यहाँ से जो है हाइड्रोजन आकर मिल जाती है इस O को, और ये जो OC2H5 है ये मिल जाता है इस कार्बन को, तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन जाता है CH3 और एक बन जाता है OC2 और यहाँ पर OH। ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर एक OH अटैच है इस कार्बन से और एक OC2H5 अटैच है। तो इस वाले स्ट्रक्चर को जिसके अंदर कार्बन के साथ एक OR ग्रुप अटैच हो, ये OR ग्रुप ही है ना, एक OR ग्रुप अटैच हो, उसे हम कहते हैं हेमी एसिटल। क्या कहते हैं, हेमी एसिटल। अगर 2 अटैच होते तो उसे कहते हैं ना एसिटल, ये क्या है, हेमी एसिटल। तो जब एथेनॉल और अल्कोहल का एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन करवाया जाता है आपस में, तो इनिशियली क्या बन रहा है, हेमी एसिटल, और हेमी एसिटल दोबारा एथेनॉल के एक मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है और उसके नतीजे में बनता है CH3HOC2H5 और फिर एक यहाँ पर OC2H5। तो यहाँ पर अब जो बना वो बना एसिटल। क्या बना, एसिटल। तो आपने इसका आंसर एसिटल बिल्कुल भी नहीं करना, एसिटल नहीं है इसका आंसर, इसका आंसर है हेमी एसिटल, क्योंकि उसने क्या पूछा, इनिशियली मतलब पहले क्या बनेगा, तो पहले हेमी एसिटल बने, ठीक है, तो आंसर इसका जाएगा हेमी एसिटल, ये नहीं है, एसिटल नहीं है इसका आंसर। जी आगे फिर वो इसी तरह का एक सवाल पूछ रहा है जिसके अंदर शी जुल्फकार अली भुट्टो का अब सवाल शुरू हो रहे हैं। कह रहा है जी एसीटोन ने रिएक्शन किया वाटर से इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटालाइज, तो वाटर के साथ एसीटोन का रिएक्शन, ये भी एसिड कैटालाइज है, तो कह रहा है इसके नतीजे में क्या बनेगा, आपने ये बताना है, ठीक है। तो जो इसका रिएक्शन होता है वो भी इसी तरह होता है, यहाँ से एक बॉन्ड टूटता है, पाई बॉन्ड टूट जाता है, और अगर मैं वाटर को इस तरह बना लूँ कोई मसला तो नहीं है, AH एंड H, तो होता क्या है कि यहाँ से एक H वाटर का इस O को मिल जाता है
तो यहाँ पर OH बन गया और यहाँ पर ये OH जाकर इसको कार्बन को मिल जाता है, तो हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है CH3 OH और OH। अब देखो एक ही कार्बन के साथ दो OH ग्रुप अटैच है, तो इसको हम कहते हैं डाईओल। क्या कहते हैं? डाईओल। क्योंकि अब 3 कार्बन है, 3 कार्बन की वजह से अच्छा, अब डाईओल कहा, और डाईओल कैसा है? एक ही कार्बन पे दोनों अटैच हैं, तो इस वजह से इसके साथ नाम लगता है जेम डाईओल। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर लिखा है एल्डिहाइड और कीटोन जब वाटर से रिएक्शन करते हैं तो उससे बनता है डाईओल, जो कि होता है जेम डाईओल। अब ये इसका नाम लिखना है, उसने नाम यहाँ पर लिखे हैं तो हमें नाम से ढूंढना पड़ेगा। तो नाम इसका ये है, देखो 3 कार्बन है, 1 2 3, तो 3 कार्बन की वजह से इसका नाम होगा प्रोपेन। क्या नाम होगा? प्रोपेन। और चूंकि अब 2 OH ग्रुप अटैच है तो डाईओल, और दोनों ही दूसरे कार्बन पर अटैच है तो इस वजह से 2 डाईओल, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 2 डाईओल। ये हमारा आंसर होगा जी। आगे शीजुल्फकार भुट्टो में सवाल आया हुआ है, ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ एसिटाल्डिहाइड विद HCN द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बोनिल कार्बन एटम चेंजेस फ्रॉम। तो जब HCN का रिएक्शन होता है एसिटाल्डिहाइड से, मतलब एथेनॉल से, तो ये एथेनॉल है, ये एथेनॉल है, और HCN से इसका रिएक्शन हुआ तो क्या प्रोडक्ट बनती है? तो देखें जरा क्या प्रोडक्ट बनेगी। यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, ये H मिल जाएगा इसको, और ये CN अटैच हो जाएगा कार्बन के साथ, तो बन जाएगा हमारे पास CH3H OH और CN। हमारे पास ये एक प्रोडक्ट बनेगी जिसे हम कहेंगे CN, जिसके साथ कार्बन के साथ अटैच हो गया, इसे कहेंगे एथेनॉल सियानोहाइड्रिन। क्या कहेंगे? एथेनॉल सियानोहाइड्रिन, एथेनॉल सियानोहाइड्रिन। अब ये एथेनॉल सियानोहाइड्रिन जो है, इसके अंदर हमने देखना है कि ये जो कार्बोनिल कार्बन है, यहाँ पर इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या थी और यहाँ पर इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये वाले कार्बन की। तो यहाँ पर चूंकि ये कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा था, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp2, और यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बना रहा है? सारे सिंगल बॉन्ड, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। तो मतलब sp2 से sp3 तक इसकी हाइब्रिडाइजेशन चेंज हुई है, यही उसने पूछा था। तो इसका आंसर जाएगा sp2 टू sp3 तक हाइब्रिडाइजेशन चेंज हुई है। अच्छा, ये वाला जो रिएक्शन है ये बेस कैटालाइज है HCN से रिएक्शन, बेस कैटालाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जो अभी आप पीछे पढ़ रहे थे अल्कोहल से, वाटर से, एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन, अमोनिया डेरिवेटिव से रिएक्शन, वो एसिड कैटालाइज थे। ये कौन सा रिएक्शन है? ये बेस कैटालाइज्ड है। आपको आ सकता है कि HCN और एथेनॉल का रिएक्शन कौन सा मैकेनिज्म शो करता है, तो ये बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है जी। शीजुल्फकार भुट्टो में आया हुआ सवाल कह रहा जी हमारे पास, विच वन शोज फैलिंग सोल्यूशन, फैलिंग टेस्ट विद फैलिंग सोल्यूशन। कौन फैलिंग सोल्यूशन टेस्ट देगा इन चारों में से? अच्छा, एक बात तो आपको क्लियर कट पता होनी चाहिए कि जो फैलिंग सोल्यूशन टेस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन नहीं देते। तो कीटोन तो इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि उसने पूछा है कौन सा फैलिंग सोल्यूशन टेस्ट देगा, तो कीटोन नहीं देगा। तो ये एसिटोफिनोन एक कीटोन है, तो ये नहीं देगा। इसके एंड पर ON नहीं आ रहा, मतलब ये कीटोन ही है। अगर आप इसको स्ट्रक्चर नहीं आता तो वैसे भी आप पहचान सकते हैं कि ये कीटोन है, इसके एंड पर ON नहीं आ रहा है, तो ये इसका फैलिंग सोल्यूशन टेस्ट नहीं देगा। और कौन दे सकता है? बाकी तो देखो सारे एल्डिहाइड ही हैं, तो अब इनमें से कौन दे सकता है जी, वो हम देखते हैं। याद रखिएगा कि जो फैलिंग सोल्यूशन टेस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड देते हैं। आपको इसकी जो रिएक्शन पढ़ेंगे जब बुक के अंदर, वहां पर भी लिखा मिलेगा कि सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड जो है वो फैलिंग सोल्यूशन से रिएक्शन करने के बाद ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बनाते हैं कॉपर ऑक्साइड के, जो कि इसकी पहचान होते हैं। रेड प्रेसिपिटेट आ जाए मतलब वो फैलिंग सोल्यूशन टेस्ट दे रहा है। तो इसमें यही होता है कि एल्डिहाइड और कॉपर ऑक्साइड बेस की मौजूदगी में साल्ट बनाते हैं और कॉपर के प्रेसिपिटेट बनाते हैं कॉपर ऑक्साइड के और वाटर के साथ। अच्छा, अब इसमें से हमें फिर एल्डिहाइड ढूंढना है, और वो वाला ढूंढना है जो एलिफेटिक होगा। तो अगर आप देखें तो एलिफेटिक एल्डिहाइड तो यही है, एसिड एल्डिहाइड, यही एलिफेटिक एल्डिहाइड है। कैसे? इसका स्ट्रक्चर होता है CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो यही एलिफेटिक एल्डिहाइड है। बाकी सारे तो एरोमेटिक है, तो आंसर मारा जाएगा एसिड एल्डिहाइड। देख लें बेंज एल्डिहाइड, इसका क्या स्ट्रक्चर होता है? बेंजीन रिंग और ऊपर C डबल बॉन्ड OH, ये तो एरोमेटिक है ना, तो ये तो हमारा आंसर नहीं जाएगा, हमें तो एलिफेटिक ढूंढना है, ठीक है, तो ये नहीं होगा आंसर। इसी तरह मेटाफॉर्म एल्डिहाइड, इसका स्ट्रक्चर पता है किसी को? मेटाफॉर्म एल्डिहाइड, जब आप वो वाला रिएक्शन पढ़ते हैं, कौन सा रिएक्शन, वो पॉलीमराइजेशन एल्डिहाइड और कीटोन की,
तो उसमें आपको पता है पॉलीमराइजेशन के बाद जो एथेनॉल की पॉलीमराइजेशन के बाद स्ट्रक्चर बनता है वो ये वाला बनता है, जिसमें इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनता है वहां पर। सही नहीं बना, मैं सही बना देता हूँ। यहाँ पर ये कार्बन होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन होगा, और यहाँ पर ये कार्बन और ये ऑक्सीजन के साथ है। इसको हम कहते हैं मेटाफॉर्म एल्डिहाइड। 3 एल्डिहाइड है, एसिड एल्डिहाइड मिलकर ये वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं मेटाफॉर्म एल्डिहाइड। तो ये भी जो है क्योंकि रिंग स्ट्रक्चर है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, हमें तो रिंग के बगैर वाला ढूंढना था, मेटाफॉर्म एल्डिहाइड। जी आगे एक बहुत अच्छा सवाल है, शीजुल्फकार अली भुट्टो में आया हुआ है। द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड, ये आपके पास कंपाउंड है C6H5COCH3। इसका अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस तरह का बनेगा, जो कि एसिटोफिनोन इसका कॉमन नेम है। इसका कॉमन नेम क्या है? एसिटोफिनोन। तो आपने इसका IUPAC नेम लिखना है। IUPAC नेम लिखते वक्त हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम पेरेंट चेन ढूंढते हैं। पेरेंट चेन मतलब ऐसी चेन होगी जिसके अंदर कीटोन का ग्रुप आ रहा होगा। तो अगर आप ये बेंजीन रिंग को पेरेंट चेन माने तो क्या इसमें कीटोन आ रहा है? मतलब बेंजीन को हम पेरेंट नहीं ले सकते, हम तो इस चेन को पेरेंट चेन ले सकते हैं जिसके अंदर 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन वाले कीटोन का क्या नाम होता है? एथानोन। क्या नाम होता है? एथानोन। तो इसका नाम एथानोन पेरेंट चेन की वजह से आ गया। और उसके बाद जो है अगर हम इसकी नंबरिंग शुरू करें इस पेरेंट चेन की, तो ये 1 पोजीशन होगी, ये 2 होगी। तो 1 पे क्या लगा हुआ है? फिनाइल ग्रुप। ये पूरी बेंजीन रिंग को क्या कहते हैं? फिनाइल। तो मतलब फिनाइल जो है वो सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर नाम लिखा गया है। तो फिनाइल एथानोल, फिनाइल एथानोल। इसके अगर चूंकि इसका नंबर भी लिखे तो फिनाइल 1 पोजीशन पे अटैच है, तो 1 फिनाइल एथानोल, एथानोल इसका नाम होगा। उसने 1 पोजीशन नहीं लिखे तो ठीक है, इसका आंसर हम ऐसे लिख देंगे फिनाइल एथानोल। बहुत अच्छा सवाल है आगे। इसमें सिंध में आया हुआ सवाल है, देखें कह रहा है अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड, नीचे कंपाउंड दिए गए हैं, द मोर ससेप्टेबल टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बोनिल कार्बन इज। कौन सा कंपाउंड ज्यादा अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल किस कंपाउंड पे ज्यादा अटैक करेगा, किस कंपाउंड के कार्बोनिल ग्रुप पे ज्यादा अटैक करेगा? तो कार्बोनिल ग्रुप कौन सा होता है? ये वाला। देखो सब में कार्बोनिल ग्रुप है। कह रहा है किस कंपाउंड के कार्बोनिल ग्रुप पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। हमें पता है कार्बोनिल ग्रुप पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज पोलर ग्रुप होता है, और न्यूक्लियोफाइल जो है उसको प्लस चार्ज चाहिए, तो वो यहाँ पर कार्बन पे अटैक करता है। तो कह रहा है कि किसके कार्बोनिल ग्रुप पर न्यूक्लियोफाइल ज्यादा अटैक कर पाएगा। तो मतलब सीधी सीधी वो रिएक्टिविटी पूछ रहा है कि किस कंपाउंड में रिएक्टिविटी ज्यादा है न्यूक्लियोफाइल की तरफ, न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करने की किस में ताकत ज्यादा है। सीधा सीधा वो ये आंसर पूछ रहा है आपसे। तो बच्चों आपको जो है ना कुछ कंपाउंड ये याद रखने हैं, इसका ऑर्डर याद रखना है। ये मैं वैसे तो समझा सकता था मगर यहाँ पर अब समझाने का टाइम नहीं है। आपको ये रिएक्टिविटी ऑर्डर याद रखना है कंपाउंड्स का जी, जिसके अंदर एसिटाइल क्लोराइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। एसिटाइल क्लोराइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव। फिर एनहाइड्राइड ज्यादा रिएक्टिव, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड और फिर एस्टर तकरीबन बराबर रिएक्शन शो करते हैं। तो इसमें अगर देखें ये CH3COCl ये कौन सा कंपाउंड है? ये है कौन सा है? एसिटाइल क्लोराइड, कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है। एक्चुअली ये सवाल कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर में होना चाहिए था, मगर क्योंकि इसमें कीटोन और एल्डिहाइड भी आ रहा है इस वजह से मैंने इधर रख लिया। अच्छा तो पहला कंपाउंड कौन सा है? एसिटाइल क्लोराइड। दूसरा है जी एल्डिहाइड। तीसरा कंपाउंड अगर आप खोल के लिखेंगे तो ये वाला है तीसरा कंपाउंड, जो कि एक एस्टर है। और चौथा कंपाउंड एक एनहाइड्राइड है, जो कि ये वाला स्ट्रक्चर शो करता है। तो अभी हमने देखा कि इन सब में से ज्यादा रिएक्शन शो करते हैं एसिटाइल क्लोराइड, ये वाले ए ऑप्शन। एसिटाइल क्लोराइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होंगे। तो ये आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर याद करने से बहुत आसानी से पता चल जाएगा। अच्छा अगर आप इसको समझना भी चाहें तो देखो जरा, ये जो Cl है इसकी क्या नेचर होती है? ये इलेक्ट्रॉन को खींचता है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से। तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और यहाँ पर कार्बन पे प्लस चार्ज बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर इस वाले कार्बन पे प्लस चार्ज सबसे ज्यादा होगा बजाय इसके या इसके। तो प्लस चार्ज चूंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा होगा तो न्यूक्लियोफाइल फिर यहाँ पर ज्यादा अटैक करेगा। समझ आ गया? तो ये ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल ज्यादा रिएक्टिव एसिटाइल क्लोराइड होगा। ये ए ऑप्शन इसकी करेक्ट होगा। फिर वही सवाल उसने पूछा हुआ है, सिंध में ही पूछा था यही सवाल।
कह रहा है विच कार्बोनिल कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक। दोबारा सुनो जरा, यहां पर हमने क्या कहा था कि कौन सा कार्बोनिल कार्बन न्यूक्लियोफाइल से ज्यादा अटैक करेगा। मसलन ये देखो, ये कार्बोनिल कार्बन न्यूक्लियोफाइल से ज्यादा अटैक कर रहा था। न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग, वो मतलब प्लस चार्ज का लव करता है, प्लस चार्ज को उसने पकड़ना है। और जबकि ये प्लस चार्ज वाला कार्बन है, जरा इसको, जबकि ये प्लस चार्ज वाला कार्बन है, ये प्लस चार्ज वाला कार्बन, इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज को क्या कहते हैं, जिसको नेगेटिव चार्ज चाहिए उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। तो मतलब वो यही पूछ रहा है कि कौन सा कार्बोनिल कार्बन है जिसके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर ज्यादा है, मतलब जिसमें कार्बोनिल कार्बन पे प्लस का चार्ज ज्यादा है, वो आपने बताना है। तो इसमें अगर देखें तो यहाँ पर ये है जी कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब अगेन वो वही सवाल पूछ रहा है, मगर अब उसकी बात, अब की बात उसने न्यूक्लियोफिलिक की बजाय इलेक्ट्रोफिलिक पे सवाल पूछ लिया है, मतलब सवाल में उसने वर्डिंग चेंज कर दिया। और यहाँ पर देखें ये है जी एल्डिहाइड है, और ये क्या है जी, कीटोन है, और ये भी क्या है जी, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो आपको यही बताना है कि ज्यादा जो है इसमें से रिएक्टिव कौन होगा न्यूक्लियोफाइल की तरफ, मतलब ज्यादा जो है, अगर मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं, मतलब ये पूछ रहा है कि ज्यादा इस कार्बोनिल कार्बन पे प्लस का चार्ज किस पे ज्यादा होगा, जिस पे प्लस का चार्ज ज्यादा होगा मतलब वो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा। तो वो यही पूछ रहा है कि मोर इलेक्ट्रोफिलिक कौन है इन स्ट्रक्चर में से। मोर इलेक्ट्रोफिलिक आपने बताना है कौन होगा। तो अगर आप देखें तो मोर इलेक्ट्रोफिलिक इसमें से कौन हो सकता है, कौन हो सकता है, जल्दी से देख के बताएं। पीछे वाले अगर चैप्टर से देखें तो यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड, एल्डिहाइड और कीटोन, इनमें से कोई आंसर जाना चाहिए। कार्बोक्सिलिक एसिड तो कम इलेक्ट्रोफिलिक है, कार्बोक्सिलिक एसिड कम रिएक्टिव होते हैं, तो ये तो और ये नहीं आंसर हो सकता। और बाकी क्या रहेगा, कीटोन और एल्डिहाइड, कीटोन और एल्डिहाइड में से एल्डिहाइड ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है। अगर आप सोचें कि एल्डिहाइड क्यों है, CH3, ये एल्डिहाइड ज्यादा क्यों है इलेक्ट्रोफिलिक, देखो एल्डिहाइड के दोनों तरफ H ग्रुप लगे हुए हैं, H का कोई काम नहीं होता है, H का काम है सिर्फ परे इलेक्ट्रॉन को जहां पर है वहीं पर परे रहना। तो इस पर पार्शियल प्लस का चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव का। जबकि अगर आप ये कीटोन को, इसको देखोगे तो इसके ऊपर जो है क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। यहाँ पर जो अल्कोहल, ये ऑक्सीजन के लोन पेयर होते हैं ना, वो यहाँ पर रेजोनेंस में होते हैं। जब रेजोनेंस में होते हैं तो इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं कार्बन को, तो इस पे प्लस चार्ज कम आएगा। तो ये जब प्लस चार्ज कम आएगा तो कम इलेक्ट्रोफिलिक होगा। उसके अलावा अगर देखो तो कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पर अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। अल्काइल ग्रुप का काम होता है इलेक्ट्रॉन देना, तो ये इलेक्ट्रॉन देंगे तो जब ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो इस पे पार्शियल प्लस का चार्ज कम आएगा। तो जब कम आएगा तो ये कम इलेक्ट्रोफिलिक होगा, ज्यादा पार्शियल प्लस का चार्ज यहाँ पर आ रहा है। तो ये H, ये वाला हमारा आंसर होगा, बी आंसर। कह रहा जी ड्यूरिंग क्लेमेंसन रिडक्शन क्लेमेंसन की रिडक्शन करवाई हमने एल्डिहाइड और कीटोन को, कार्बोनिल को चेंज किया हमने अल्केन के अंदर। तो कह रहा है इसके अंदर कौन सा जो है क्लेमेंसन के अंदर कैटालिस्ट या रिएजेंट यूज होता है। तो क्लेमेंसन रिडक्शन ये होती है जिसके अंदर हम ये एक एल्डिहाइड लेते हैं, यहाँ पर हमने एथेनॉल लिया है, उसको रिडक्शन करवाते हैं जिंक मरकरी अमलगम से और HCl की मौजूदगी में किसी, और उससे हमें अल्केन मिल जाता है, ये इथेन मिल गया। और वोल्फ किस्चनर रिडक्शन क्या होती है, उसमें भी एल्डिहाइड कीटोन लेते हैं मगर उसमें रिएजेंट डिफरेंट होता है। फिनाइल हाइड्राजीन N2H4 और बेसिक कंडीशन की मौजूदगी में उसको रिएक्शन करवाते हैं, उससे भी अल्केन बनता है। तो यहाँ पर उसने पूछा है कि क्लेमेंसन रिडक्शन में कौन सा इस्तेमाल होता है, तो वो जिंक मरकरी अमलगम इस्तेमाल होता है कंसनट्रेटेड HCl की मौजूदगी में। तो हमारा आंसर ये जाएगा, ये वाला जो है वो वुल्फ किस्चनर में इस्तेमाल होता था। नेक्स्ट BMHS में फिर वही सवाल पूछ लिया उसने कि जिंक मरकरी अमलगम कंसनट्रेटेड HCl में रिड्यूस करता है एसिटाल्डिहाइड को, किसमें, तो ये जो है एसिटाल्डिहाइड रिड्यूस हो जाता है क्लेमेंसन रिडक्शन में हमने पढ़ा कि ये एसिटाल्डिहाइड जिंक मरकरी अमलगम में एसिडिक कंडीशन के अंदर, कंसनट्रेटेड एसिडिक कंडीशन में ये चेंज हो जाता है इथेन के अंदर। तो आंसर इसका हमारा आ जाएगा इथेन, ए ऑप्शन। BMHS में सवाल है दी IUPAC नेम फॉर द कंपाउंड CH3CH2CO CH2CHO। इसमें दो तरह के ग्रुप है, एक तो ये है कीटोन और एक ही है
एल्डिहाइड, कीटोन और एल्डिहाइड। अच्छा, इनमें से जो है ज्यादा जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो किसको दोगे आप? क्योंकि कीटोन जो है एल्डिहाइड मेरे ख्याल से सेम ही प्रायोरिटी ऑर्डर पे है, तो इसको हम प्रायोरिटी ऑर्डर में यहाँ पर कीटोन को एल्डिहाइड को रखते हैं। किसको रखते हैं? एल्डिहाइड को। मेरे ख्याल से एल्डिहाइड ज्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर पे है कीटोन से, तो इस वजह से एल्डिहाइड को यहाँ पर प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर रखेंगे और इसकी बुनियाद पर हम पेरेंट नेम लिखेंगे। तो इसमें पेरेंट नेम चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 5 कार्बन को जैसे इसका नाम हो जाएगा पेंटानल, पेंटानल, पेंटानल। और पेंटानल में यहाँ पर 1 ही पोजीशन होती है, इस वजह से हमने ये यहाँ पर 1 नहीं लिखा, क्योंकि कार्बोनिल की एल्डिहाइड की हमेशा 1 ही पोजीशन होती है, तो इसके साथ 1 पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं है। पेंटानल आ गया, उसके बाद हमने ये कीटोन ग्रुप की पोजीशन बतानी है, तो वो होगा 1 2 3 4 5, तीसरी पोजीशन पे। तो कीटोन जब आपके ये अब यहाँ पर जो है कीटोन को हमने कैसा लिखना है? ये एज अ प्रीफिक्स आएगा। प्रीफिक्स से मुराद कि ये नाम से पीछे आएगा, पेरेंट नाम से पीछे लिखना है। तो जब आप कीटोन को या एल्डिहाइड को प्रीफिक्स के तौर पर लिखते हो तो उसकी प्रीफिक्स होती है ऑक्सो। वैसे तो कीटोन का जब हम नाम लिखते हैं उसके एंड पर लगाते हैं ONE, मगर वो होती है सफिक्स। वो क्या होती है? सफिक्स। तो जब कीटोन को सफिक्स के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो उसका सफिक्स आएगा ONE। जब प्रीफिक्स में इस्तेमाल करेंगे तो वो होंगे ऑक्सो। क्या होगा? ऑक्सो। तो इसके नाम से पीछे आप लिखेंगे ऑक्सो, और ऑक्सो कौन सी पोजीशन पे है? तीसरी पे, इस वजह से इसका नाम होगा 3 ऑक्सो पेंटानल, 3 ऑक्सो पेंटानल। तो आंसर इसका जाएगा 3 ऑक्सो पेंटानल। ये नहीं होगा, बच्चे इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि तीसरी पोजीशन पे वो है कीटोन है तो 3 ऑन होगा। नहीं नहीं नहीं, 3 ऑन नहीं होगा यहाँ पर, ये 3 ऑन नहीं होगा, 3 ऑक्सो होगा, 3 ऑक्सो पेंटानल। जी, फिर BMHS में सवाल आया हुआ है, कह रहा है जी कीटोन जो है वो जब हम ट्रीट करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो वो कन्वर्ट हो जाता है। आपको पता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जब रिड्यूसिंग एजेंट हमें पता है कि कीटोन जब रिड्यूस होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये हमने कीटोन लिया एसीटोन, इसको जब रिड्यूस किया किसकी मौजूदगी में? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की मौजूदगी में, तो उसने बता दिया हमारे पास ये एक सेकेंडरी अल्कोहल बना दिया। तो ये कौन सा अल्कोहल बना? सेकेंडरी अल्कोहल। आंसर इसका जाएगा C ऑप्शन में, सेकेंडरी अल्कोहल। नम्स में आया हुआ सवाल है जी, पॉलीमराइजेशन ऑफ HCHO एंड CH3CHO अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ। अच्छा, याद रखिए जब ये एसिड एल्डिहाइड या फिर ये जो फॉर्म एल्डिहाइड है, फॉर्म एल्डिहाइड, इसकी पॉलीमराइजेशन हम करवाते हैं तो इसके पॉलीमराइजेशन से ये वाला स्ट्रक्चर बनता है जिसका नाम है मेटाफॉर्म एल्डिहाइड। आपको ये स्ट्रक्चर आना चाहिए, क्योंकि मे भी वो आपसे पूछ सकता है कि मेटाफॉर्म एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो नीचे ऑप्शन में आपको सिलेक्ट करना होगा मेटाफॉर्म एल्डिहाइड। ठीक है, और ये रिएक्शन होता है बच्चे डाइल्यूट H2SO4 में, डाइल्यूट H2SO4 में, क्योंकि अगर कंसंट्रेटेड होगा तो वो इसको डिहाइड्रेट कर देगा, और ये भी डाइल्यूट H2SO4 में होगा। ये कौन सा है? ये कौन सा कीटोन है जी? सॉरी, ये कौन सा एल्डिहाइड है? ये है जी एथानल, और ये जब रिड्यूस करता है तो इससे बन जाता है ये पैराफॉर्म एल्डिहाइड, पैराफॉर्म एल्डिहाइड, पैराफॉर्म एल्डिहाइड। तो हमारा आंसर जाएगा यहाँ पर डाइल्यूट H2SO4, डी ऑप्शन। तो ये थे आज के आपके सवाल, सारे हमने कर लिए एल्डिहाइड और कीटोन में से। नेक्स्ट हमारा चैप्टर कार्बोक्सिलिक एसिड, और फिर 2-3 चैप्टर रहेंगे, फिर हमारा पूरा सिलेबस इसमें से खत्म हो जाएगा।